नमस्कार भक्तों, मैं योगी आसू जी आपका सच्चा ज्ञान सबका कल्याण में आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। और आज ज्ञान प्राप्त करेंगे सच्ची श्रद्धा के बारे में। अर्थात आप जिस भी देव या देवी, अपने गुरु और अपने भगवान, परमेश्वर या जिस किसी की भी पूजा करते हैं उनके बारे में, और आप सभी की सच्ची श्रद्धा भक्ति के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम आगे का ज्ञान प्राप्त करें, अगर आपने सच्चा ज्ञान सबका कल्याण के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, जो कि एकदम निःशुल्क है, अर्थात फ्री है। और अगर आपको ज्ञान सच्चा लगे तो लाइक करके वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक अवश्य शेयर करें, ताकि और भी भक्त इन वीडियो को देखकर इनसे ज्ञान प्राप्त कर सकें। ठीक है भक्तों, तो आइए अब ज्ञान प्राप्त करते हैं सच्ची श्रद्धा के बारे में। भक्तों, हम पृथ्वीवासी अर्थात मनुष्य जाति में कम से कम 99% लोग किसी न किसी देव आत्मा को जरूर पूजते हैं, अर्थात उन्हें किसी न किसी के रूप में उनका ध्यान, भजन, आरती, गुणगान या उनकी पूजा अवश्य करते हैं। उन्हें आप चाहे किसी भी रूप में पूजें, पूजते रहें, ये ज़रूरी है। ये हमारे भारतवर्ष की बहुत ही पुरानी परंपरा है। हर देश में अलग अलग नामों से उस परमेश्वर अर्थात गॉड को मानते हैं, उन्हें पूजते हैं। और हमारे भारतवर्ष में 5 ऐसे देव और देवी हैं जिनको हम अपने घर और मंदिर में उनकी पूजा सच्ची श्रद्धा भाव से करते हैं। वैसे तो आजकल हर घर के मंदिर में अनेक देव और देवियों की पूजा होती है, लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी को उन 5 देव और देवियों के बारे में ज्ञान देना चाहता हूँ, जिनकी पूजा हर घर में या हमारे हिंदू धर्म में होनी चाहिए। आप अगर इन 5 देव या देवियों की किसी एक की सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर के सारे कार्य आसानी से होते जाएंगे और आपका घर और जीवन आसानी से गुजर जाएगा, अर्थात व्यतीत होता चला जाएगा। तो हमारे हिंदू ग्रंथों में इन 5 देव और देवियों की पूजा का वर्णन मिलता है। उन 5 के नाम इस प्रकार से हैं: माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, भोले बाबा अर्थात शंकर भगवान, गणेश जी और सूर्य भगवान। ये वो 5 देव और देवियां हैं जिनके आप किसी भी स्वरूप की सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना या ध्यान करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब बात करते हैं भक्तों कि इनके अलावा भी इस दुनिया में हर कोई मनुष्य अपने अपने देव और देवियों की पूजा करते हैं और उन सभी देव और देवियों में सच्ची श्रद्धा होती है और उनके सारे कार्य आसानी से होते चले जाते हैं। हाँ, ये सत्य है भक्तों। हमारा जो आज का विषय है वो है सच्ची श्रद्धा। तो भक्तों, वैसे तो हर धर्म के लोगों के लिए उनके देव देवी सर्वप्रिय हैं और उन सभी की आस्था अपने अपने परमेश्वर के प्रति होती है और होनी भी चाहिए भक्तों, क्योंकि परमेश्वर अर्थात हमारे गॉड भगवान तो एक ही हैं। एक ही शक्ति इस पूरे विश्व को चला रही है। उसके रूप अनेक हैं जिनके हम पृथ्वीवासी अर्थात मनुष्य जाति अलग अलग नामों से पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं या उनकी आराधना करते हैं। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में बात आती है सच्ची श्रद्धा के बारे में। अगर कोई भी मनुष्य किसी भी शक्ति को पूर्ण रूप से सच्ची श्रद्धा से
उनकी आराधना करता है तो वो परमेश्वर उसको उसी रूप में उसके लिए हर पल तैयार होते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। भक्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि पत्थर में भगवान नहीं होते, लेकिन हमारे सनातन धर्म में किसी भी पत्थर की मूर्ति को पूरे विधि विधान के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए और उसकी सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना या ध्यान किया जाए तो यकीन मानिए आपको उसी पत्थर में आपको अपने भगवान नज़र आ जाएंगे। भक्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप सनातन धर्म को ही अपनाएं, आप चाहे किसी भी धर्म से हो, बात है सच्ची श्रद्धा की। आप किसी को भी माने, सच्ची श्रद्धा से माने, सच्ची लगन से उसकी आराधना करें तो आपके हर कार्य आसानी से होते चले जाएंगे। भक्तों, मैं बहुत से ऐसे भक्त भी होंगे जो अपने गुरु को मानते हैं और बहुत से ऐसे भक्ति भी हैं जो माँ दुर्गा के किसी न किसी के रूप को मानते हैं। कोई माँ लक्ष्मी को पूजते हैं तो कोई गणेश भगवान जी को, कोई भगवान शंकर जी को, तो कोई भैरव बाबा को, कोई सूर्य भगवान को, तो कोई भगवान श्री राम को, भगवान हनुमान जी को, कोई बालाजी को, कोई माँ वैष्णो को, कोई माँ सीता को, कोई माँ सरस्वती को, तो कोई भगवान विष्णु को और उनके किसी न किसी रूप को, कोई भगवान श्री कृष्ण को, कोई भक्त राधा जी को, कोई अपने इष्ट को, कोई अपने कुल देवता को, कोई अपने ग्राम देवता को, कोई अपने अपने किसी दिव्य पुरुष को। आप किसी भी देवात्मा अर्थात किसी भी शक्ति को मान, ये आपके ऊपर निर्भर है। किसी के भी बहकावे में ना आए। आप इस देव या देवी को, आप किसी भी देव या देवी को माने, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आपकी श्रद्धा जिस किसी में भी है, आप उसी शक्ति की आराधना करें, उन्हें ही सच्ची श्रद्धा से पूजें, उनका ही सच्चा ध्यान करें। जो भी भक्त उनका सच्चा ध्यान करें वो पूरी लगन के साथ करें, सच्चे नियम से, तो भक्तों यकीन मानिए आपको उन शक्ति का अनुभव जरूर होगा। अगर आप सच्चे नियम से, सच्ची भक्ति से और सच्ची श्रद्धा से किसी भी शक्ति को पूजते हैं तो उस शक्ति का अनुभव आपको जरूर होगा भक्तों। ये गारंटी के साथ ये मैं कहता हूँ भक्तों, आपको उस शक्ति का एहसास जरूर होगा। अगर आपका समर्पण उस ईश्वर के प्रति नहीं है, उसके ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो फिर आपका उद्धार नहीं हो सकता। आप किसी भी शक्ति को पूजें, आपको पूरी आज़ादी है, लेकिन सच्ची श्रद्धा से, पूरे मन से, पूरी शक्ति भाव से निस्वार्थ पूजें, आपको उसके अनुभव आने लगेंगे। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ भक्तों कि आप जिस किसी की भी सच्चे भाव से निस्वार्थ पूजेंगे उसको, तो उसके अनुभव आना बहुत ही लाजमी है। उनके अनुभव आपको 100% आएंगे भक्तों। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी मनुष्य मुझे जिस रूप में पूजता है अर्थात मेरा ध्यान करता है, मैं उसको उसी रूप में दर्शन देता हूँ। ये अटल सत्य है भक्तों, कोई भी मनुष्य इसको झुठला नहीं सकता। आज का जो टाइम है वो कलयुग है, इसमें पाप 100 गुना बढ़ रहा है और उस सत्य से 100 गुना लोग पाप के रास्ते पर चल रहे हैं भक्तों। सत्य 100 गुना नीचे आ रहा है,
जो लोग सत्य के रास्ते पर चलते हैं उनको ये लगता है भक्तों कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन भक्तों सत्य हमेशा जीतता है। उनको पाप हमेशा घिरे रहते हैं। आप उन पापों से ना घबराएं और ना अपने परमेश्वर ईश्वर के प्रति कोई भी गलत बर्ताव करें। ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा से उनकी आराधना करते जाएं। आपके सारे कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे भक्तों। तो भक्तों आज के लिए इतना ही। आप जिस भी देव को पूजें, जिस किसी भी शक्ति को पूजें, लेकिन पूछे पूरे भाव सच्ची श्रद्धा से और निस्वार्थ पूजें भक्तों। भगवान आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो भक्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय हो गुरुदेव महाराज की।